जय हिंद मेरे साथियों दोस्तों। आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज बात है हमारी जो मिडिल क्लास सोसाइटी है, यानी बहुत बड़े अरबपति खरबपति नहीं और बहुत कम गरीब भी नहीं, यानी करोड़पति लोग। वे लोग इस गर्मी की छुट्टियों में क्या करते हैं? आउट ऑफ इंडिया घूमने जाते हैं। तो मोदी जी ने आप लोगों से कहा है कि भाई 1 साल तक आप विदेशी मुद्रा बचाइए और विदेशों की यात्रा को टालिए। तो मोदी जी की बात भी रह जाएगी और आपको देखने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, इंडोनेशिया, जो भी ये अंग्रेज़ों के गोरों के देश है, उनसे अच्छा यहाँ हमारे भारत में देखने को मिल जाएगा। आखिर आप इन देशों में जाकर देखते क्या हो? छोटी सी चड्डी पहनी हुई लड़की है और लड़के आधे नंगे समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं। क्या यही आपको देखना है या और भी कुछ देखना है? वहाँ तो देखने के लिए यही है और तो कोई है नहीं। बढ़िया 8 स्टार 5 स्टार होटल है, शानदार शराब मिलती है और जानदार लोग मिलते हैं। ठीक बात है। आपको हमारे अपने देश में घूमने के लिए शानदार काठियावाड़ है, जिसको सौराष्ट्र भी कहते हैं। और सौराष्ट्र की भूमि यानी कि संत और सुरों की भूमि कही जाती है। इस धरती पर बहादुर लोग पैदा होते हैं और संत पैदा होते हैं। गुजराती में कहावत है कि काठियावाड़ न जोयूं तो तमे कांई न जोयूं, मानव जमारू तमारो एळ छे। तो आप काठियावाड़ जाइए और काठियावाड़ को आप देखोगे तो फिर वापस आप काठियावाड़ी बनकर रह जाओगे। आपका मन नहीं लगेगा घर आने का। काठियावाड़ के लोग इतने मायालु है, इसलिए कहते हैं कि आपड़ा मलक ना मायालु मानवी, हालो हालो ने आपड़ा मलक में। तो ये धरती कुछ तो है, तभी तो भगवान वासुदेव कृष्ण ने बिहार छोड़कर यहाँ द्वारका बसाई थी। और द्वारका में भी सोमनाथ महादेव देखने के लिए है। द्वारका नगरी है, समुद्र का किनारा है और किनारे किनारे पर अलेखों मठ है। सोमनाथ महादेव है, फिर गढ़ गिरनार है। गढ़ गिरनार की शास्त्रों में कहावत है कि 1 करोड़ वर्ष से भी ये पुराना गढ़ है, गिरनार पर्वत है, जहाँ भगवान दत्त और अनेकों साधु संतों ने तपस्या की है। इस गिरनार पर्वत पर महिषासुर राक्षस और हिरण्याकश ने भी तप किया हुआ है। बाद में भले वे राक्षस प्रवृत्ति के हो गए, लेकिन वे भी अच्छे इंसान थे। अपार बल और धन आने के बाद वे घमंडी हो गए, इसलिए लोगों ने उनको राक्षस कह दिया। ठीक है। तो गढ़ गिरनार है, उसके बाद में जलाराम बापा है, उसके बाद में सीताराम बापा है, उसके बाद में आशापुरा मठ है और भी कई, चोटिला चामुंड है। तो हिंदू समाज के लिए तो काठियावाड़ के जैसा और कोई स्थान नहीं है ये भारत की भूमि पर देखने लायक। और आपको अगर दारू पीनी है बढ़िया, तो फिर दीव भी है आगे, जहाँ शानदार शानदार होटलें हैं और शराब पानी की तरह बहती है। ठीक है। तो जो भगवान की भावना रखते हैं और दर्शन वाले हैं, तो हजारों मठ है और हजारों मंदिर है। और ऐसे मौज शौकीन वाले लोग हैं तो दीव है। ठीक है। दोनों व्यवस्था यहाँ है। इतने दूर अमेरिका फमरीका जाके लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बजाय आप अपने देश में ही घूमिए ना भाई। देखने जैसा स्थान है। हमारे काठियावाड़ में आप कुछ लेकर आओगे, अच्छे संस्कार लेकर आओगे, अच्छे कपड़े लेकर आओगे, अच्छा खान पान लेके आओगे, वहाँ से आपको क्या मिलेगा? वही नंगी संस्कृति है, उसी को बच्चे देखेंगे और यहाँ आकर उनके बराबर के जो अंग्रेज नंगे घूम रहे, ऐसे हमारे बच्चे भी छोटी सी चड्डी और कपड़े पहन के घूमेंगे।
तो इससे अच्छा है हमारा अपना मुल्क देखो और फिर लेह और लद्दाख चले जाओ। लेह और लद्दाख में भी आप जाओगे तो एक तरफ हिमालय पर्वत और बर्फीली चोटियाँ, और ऐसा आपको महसूस होगा जैसे आप स्वर्गलोक में आ गए हो। फिर उत्तराखंड चले जाओ, एक जोशी मठ है, बद्रीनाथ भगवान है, हरिद्वार है, त्रिवेणी संगम है। जोशी मठ को 6000 वर्ष हो गया, इतनी पुरानी मठ है। केदार चले जाओ, वहाँ ओखी मठ है। गंगोत्री जमुनोत्री है देखने के लिए, जहाँ से गंगा निकली है, यमुना निकली है। ये सारे तीर्थ स्थल देखने लायक है। विदेशों से तो लोग यहाँ आते हैं खर्चा करके हमारा देश देखने के लिए, और आप वहाँ जाते हो, जबकि अपने खुद के देश को आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो। तो मेरे भाइयों, पहले हमारा अपना देश देख लो। जिस ज़मीन पर आप जन्मे हो, पैदा हुए हो, उस ज़मीन को पूरी पूरी घूम कर देख लो, और बाद में समय मिले तो वहाँ भी चले जाना कभी न कभी, ठीक है ना। तो काठियावाड़ है, इसको एक बार आप भ्रमण कीजिए, देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। जय हिंद।